हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ सोनिया जॉयस। इस वीडियो पर रिएक्ट करने वाली हूँ वो है नात हस्बी रब्बी जल्लल्लाह पार्ट 2 बाय दानिश एंड दावर। मैंने अभी रिसेंटली पार्ट 1 सुना था और यकीन मानिए मुझे बहुत खूबसूरत लगा था। और इसके जो दो वर्ड हैं हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, ये मेरे मुंह पे ऐसे चढ़ चुके हैं कि मैं आई थिंक एवरी हाफ एन आवर और 45 मिनट्स मैं इसे गुनगुना देती हूँ। आप कहते हैं कि गाना नहीं बोलते हैं, इसे पढ़ना बोलते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये 3 वर्ड्स जो हैं मैं हर 45 to 1 आवर मैं ऐसे ही मेरे मुंह से निकल जाते हैं विद द सेम म्यूजिक जो इसमें है। सो पहले 2-3 बार मैंने ऐसे घर पे पूछा, मैंने कहा वर्ड क्या था जल्लल्ला करके, वो मुझे वो प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा था। तो वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर करेक्टेड मी कि इट वाज दिस। तो अब मुझे वर्ड भी आ गया है, तो आई कीप ऑन रिसाइटिंग दिस आफ्टर एवरी हाफ एन आवर 45 मिनट्स। होता है ना, जैसे कुछ चीज़ अच्छी लगती है तो वो ऐसे जुबान पे चढ़ जाती है, तो इस तरह का कुछ है। सो चले विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम इसे सुनते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में। आई हैव वेरी फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टू टॉक अबाउट। सो चले पहले हम सुन लेते हैं। लेट्स प्ले 1 2 and 3। सुनते नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, तुम हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, तुम हो नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी कल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलामे पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। दुनिया के इंसान सभी शिर्क व बिदअत करते थे, रब के थे बंदे फिर भी बुत की इबादत करते थे। दुनिया के इंसान सभी शिर्क व बिदअत करते थे, रब के थे बंदे फिर भी बुत की इबादत करते थे। बुत खाने हैं थर्राए, मेरे नबी जब आए, कहने लगी मखलूक खुदा ला इलाहा इल्लल्लाह। गुलशन कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। गुलशन कलमा पढ़ते हैं, चिड़िया कलमा पढ़ती है, दुनिया की मखलूक सभी जिक्र खुदा का करती है। कहते सभी है जिन्नो बशर, कहता शजर है कहता हजर, कहता है पत्ता पत्ता ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी
कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। बहुत ही खूबसूरत है। बिफोर मैं इस नात के बारे में कुछ कहूँ, इससे पहले मैं छोटी सी आपसे बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने अपनी एक वीडियो में मैंने शायद आप लोग को बताया था कि जब भी मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट आता है तो मैं फिर उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मेरी हॉबी कह लीजिए। तो मुझे दानिश और दावर जो है, मतलब मुझे इनकी आवाज़ों में पता नहीं, मतलब एक अजीब सी कशिश फील होती है। मेरा मन करता है कि मैं सुनूं, और ये सिर्फ नात ही गाते हैं। तो मैं ऐसे ही सर्च कर रही थी तो मुझे इनकी एक इंटरव्यू मुझे देखने का मौका मिला, आप कह लीजिए बाय चांस मेरे सामने आई। एंड आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि ये इंडियन है, ये इंडिया से हैं। और आप यकीन मानिए मुझे नहीं पता था, मुझे लगा ये पाकिस्तानी हैं। और इन्होंने उस इंटरव्यू में ये बोला कि जब भी ये कहीं इंटरव्यू देने या कहीं जाते हैं इस तरह से बाहर, तो लोग इनको मिलके बोलते हैं वेलकम टू इंडिया। सो आई गॉट सो सरप्राइज कि लोगों को यही नहीं पता कि ये इंडिया से हैं। इंडियन सोचते हैं कि ये पाकिस्तान से है, मे बी पाकिस्तान वालों को पता हो कि ये इंडिया से हैं। तो इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि वी आर प्राउड इंडियंस, और हम इंडिया से हैं, हम इंडिया से भी बहुत प्यार करते हैं और हम पाकिस्तानियों को भी बहुत प्यार करते हैं। इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है इनकी कि मतलब लोगों को यही नहीं पता कि ये है कहाँ से। मतलब इतना, आई डोंट नो व्हाई इट इज़, क्योंकि मेरा इंप्रेशन भी यही था। आप ये मतलब मैंने 2018 में बेटी एक वाकया जो नात थी उस पर मैंने रिएक्शन किया था। सो मुझे कभी भी नहीं पता था, मैं यही सोची थी कि ये पाकिस्तान से हैं। जब मुझे रिक्वेस्ट आई थी तब भी मुझे नहीं पता था। मुझे अब पता चला इनकी इंटरव्यू के बाद कि दे आर इंडियंस, और इनको लोग वेलकम करते हैं कि वेलकम टू इंडिया जब भी ये कई लोग इनको मिलते हैं। और हाउ दे स्टार्टेड रीडिंग नात पढ़ना इन्होंने कैसे शुरू किया, तो उसमें इन्होंने बताया था कि ऐसे ही इन्होंने किसी बच्चे को नात पढ़ते हुए सुना, ठीक है। तो वो उन्होंने, दानिश ने अपने जो छोटे भाई हैं, अच्छा ये रियल ब्रदर्स हैं, जिनको नहीं पता मैं उनकी जानकारी के लिए सिर्फ ये सोच के मैं बता रही हूँ कि हो सकता है मेरे जैसे और भी लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा। दे आर रियल ब्रदर्स। दानिश इज एल्डर ब्रदर और 6-7 साल छोटे हैं दावर। और दावर का नाम लोग दवार बोलते हैं उनको, सही मेरे जैसे और भी लोग होंगे प्रोनाउंसिएशन, तो वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं दवार दवार बात करते हैं, तो दावर बहुत कम लोग बात बोलते हैं। सो दे आर रियल ब्रदर्स। और दानिश ने दावर को वो नात जो थी वो सुनाई, किसी बच्चे ने पढ़ी थी। तो दानिश सजेस्टेड दावर के लेट्स मेक इट, है ना, हम भी इसको पढ़ते हैं। और दावर जो है वो अच्छा म्यूजिक देते हैं, तो उन्होंने इसमें जो भी डफ अलाउड होती है नात में, तो इन लोगों ने उसको पोस्ट कर दिया। सो उससे पहले ये कहते हैं कि 125-126 व्यूज टाइप इनके वीडियो पे आते थे। तो जब इन्होंने हस्बी रब्बी पोस्ट की तो नेक्स्ट डे रमज़ान शुरू होने वाला था, तो इन्होंने देखा कि उस पर एक दिन में 3000 व्यूज़ आ चुके थे। एंड दे वर वेरी सरप्राइज। इन्होंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को कॉल करके भी बताया कि वी गॉट दिस मच व्यूज़ ऑन द चैनल, और इनके लिए बहुत बड़ी बात थी। अगले दिन रमज़ान था, तो रमज़ान का फर्स्ट डे शाम को इन्होंने जो भी इफ्तारी करते हैं जैसे, सो उसके बाद इन्होंने देखा तो 4 लाख व्यूज़ थे उस वीडियो पे। और वो लोगों ने इतनी पसंद की कि उस पर दे वर टेलिंग कि 7 मिलियन 5 मिलियन 8 मिलियन इस तरह से बढ़ रहे थे उस पर व्यूज़। लेकिन उस पर शायद स्ट्राइक आ गई थी, किसी ने उस पर स्ट्राइक दी थी और इन्होंने ऑब्जेक्शन किया, तो उन्होंने वो वीडियो रिमूव करवा दी थी, हस्बी रब्बी पार्ट 1। सो दे वर टेलिंग कि अगर वो अभी भी अवेलेबल होती तो मे बी वो 100 मिलियंस भी क्रॉस कर चुके होते व्यूज़, आई एम श्योर। सो फिर पार्ट 2 और पार्ट 3 भी ये बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छा किया उसने। और दे वर सेइंग कि पार्ट 2 पे मोर देन 90 मिलियंस है। येस, 92 मिलियंस इस पे ऑलरेडी व्यूज़ आ चुके हैं। सो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि मैं सुनूं इसको, और मुझे नहीं पता, मे बी आई एम नॉन मुस्लिम और मुझे उस लेवल पे ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी, बड़े सिंपल शब्दों में मुझे ये समझ आ रहा था। ये पूरा एक एक वर्ड जो पार्ट 2 का था मुझे समझ आया।
किस्से समझ आए, मुझे कैरेक्टर शायद नहीं पता होंगे कुरान के, बट उसके अलावा जो भी इन्होंने गाया मुझे समझ आया। और कहीं ना कहीं वो आई कैन फील द मीनिंग ऑफ दोज वर्ड्स, राइट। सो बहुत मज़ा आया मुझे इनकी इंटरव्यू देख के, इन लोगों को जान के। द वेरी डाउन टू अर्थ, दोनों डॉक्टर्स हैं, वो ऑलरेडी अपनी डॉक्टरी कर चुके हैं। एंड आई थिंक जबकि वो इंटरव्यू थी, आई थिंक 1 साल पहले की इंटरव्यू थी, और दावर जो थे वो MBBS फाइनल ईयर में थे, एंड दे आर परसुइंग देयर मेडिकल करियर ऑल्सो। एंड आई गॉट इम्प्रेस्ड विद वन थिंग कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आए, राइट, आपकी अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत मैटर करती है कि आप किस तरह के माहौल को अपनाते हैं। तो देवर लाइक एक कलाम की बात होती है ना, इस्लामिक कल्चर की बात होती है। जब भी जैसे माहौल में थे तो इन्होंने नात जो है वो उसको पढ़ना शुरू किया, एंड दे आर वेरी फेमस। इनको ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इतना प्यार करते हैं, एंड इनको बॉलीवुड से बहुत चांसेस मिले हैं, बहुत सारे ऑफर्स आए हैं, पर इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज दे वांटेड टू, दे आर हैप्पी व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। सो दैट्स इट। मैं सोच रही थी कि मैं जब भी इस पे नेक्स्ट रिएक्शन बनाऊंगी आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी कि जो भी इनके फैंस हैं वो चाहे मेरे, अगर जिनके पास वो इंटरव्यू नहीं है या उनके पास वो नॉलेज नहीं है, तो एटलीस्ट मेरे चैनल के थ्रू उनको पता चले अबाउट देम। सो आई एम ऑल्सो वन ऑफ देयर फैन नाउ, सो वी विल बी रिएक्टिंग ऑन अदर पार्ट्स ऑफ दिस नात। और बहुत अच्छी तरह, बहुत सुंदर पढ़ा है इन्होंने इस नात को। और आप भी मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, कमेंट्स में मैं वेट करूंगी। और कुछ अगर आप मुझे बताना चाहें, या आपको क्या ये पता था ऑलरेडी जो मैंने बताया है, तो भी आप मुझसे शेयर कीजिएगा। एनीथिंग एल्स यू वांट टू लेट मी नो, सो आई विल बी वेटिंग इन द कमेंट सेक्शन। चैनल अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। और मुझे नई अच्छी वीडियो सजेस्ट करते रहिए। अपने घर पे रहिए, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।